हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि किस तरीके का हमको अप्रोच लेना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यहां से हम लोग सीख के जाएंगे। ओके, क्योंकि ये क्या है, एक डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है एंड ए डिफरेंट अप्रोच विल बी रिक्वायर्ड। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है एबीसी इज एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल। एबीसी क्या है, एक तो आइसोस्केलिस ट्रायंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू AC दे दिया हुआ है। क्या दे दिया हुआ है हमको, AB इज इक्वल टू AC। ये साइड हमको क्वेश्चन में दे दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, कभी भी आपको आइसोस्केलिस ट्रायंगल दे और साइड्स बराबर दे तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। या कभी भी आपको आइसोस्केलिस ट्रायंगल में एंगल्स इक्वल दे तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यहां पर क्या दिया मेरे को, AB इज इक्वल टू AC। तो डायरेक्ट मेरे दिमाग में क्या जाना चाहिए कि एंगल B, यहां पे सिंगल यूज किया तो मैं डबल यूज कर रहा हूं, एंगल B मस्ट बी इक्वल टू एंगल C। ये मेरे दिमाग में पहले क्लिक करेगा। ओके, सेकंड, AD बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल PAC। क्या दे दिया, AD क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एक्सटीरियर एंगल PAC को। किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एक्सटीरियर एंगल PAC को AD क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दो इक्वल भाग में डिवाइड किया, दो इक्वल भाग में डिवाइड किया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हमको और क्या दिया हुआ है, CD इज पैरेलल टू AB। क्या दे दिया, CD इज पैरेलल टू AB। तो क्वेश्चन में पूछा है कि शो करो कि DAC इज इक्वल टू BCA होगा। क्या होगा, DAC इज इक्वल टू BCA। देखिए DAC को इक्वल करने के लिए बोल रहा है BCA से। ओके, तो हमारा टारगेट एंगल क्या बोल रहा है, इस एंगल को इक्वल करने के लिए बोल रहा है इस एंगल से। ओके, DAC को इक्वल करने के लिए बोल रहा है BCA से पहले बिट में। ओके, और मैंने हमेशा बोला है अगर बिट वाला क्वेश्चन आता है तो 90% केसेस में द सेकेंड बिट विल बी यूजिंग द फर्स्ट बिट। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम दिया हुआ है और फर्स्ट बिट में एंगल इक्वल हो रहा है, तो आपको ध्यान क्या जाना चाहिए कि ये जो एंगल इक्वल हो रहा है डेफिनेटली वो क्या करेगा, इसको पैरेललोग्राम बना रहा होगा। तो देखिए ये अगर फर्स्ट बिट हमारा इक्वल हो जाता है DAC इज इक्वल टू BCA, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, इन दोनों लाइन के लिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इन दोनों लाइन के लिए क्या बन जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और AB इज पैरेलल टू CD ऑलरेडी दिया हुआ है, CD इज पैरेलल टू AB ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए तो क्या हो जाएगा, ABCD पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब है हमको ये पहला वाला बिट को प्रूफ कैसे करना है। ध्यान दीजिए, इधर क्या करते हैं अपन, नंबरिंग करते हैं तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, नंबरिंग में कर रहा हूं, ये वाला हम लोग मान के चलते हैं एंगल 1, इसको मैं ले रहा हूं एंगल 1, इसको ले रहा हूं क्या, एंगल 2, इसको ले रहा हूं एंगल 3, इसको ले रहा हूं क्या, एंगल 4। और मेरे को प्रूफ क्या करना है, मैंने जो डॉट मारा है हमको प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 मेरे को प्रूफ करना है। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन में चलते हैं, गिवन कंडीशंस लिख देते हैं। गिवन दे दिया मेरे को AB इज इक्वल टू AC। क्या दे दिया, AB इज इक्वल टू AC। तो मैं लिख दे रहा हूं गिवन AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, और क्या दिया भाई, AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC। तो क्या हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों, AD बाइसेक्ट्स एंगल PAC। और क्या दे दिया, CD इज पैरेलल टू AB। CD इज पैरेलल टू AB। ओके, टू शो नहीं लिख रहा हूं, मेरा पास स्पेस कंस्ट्रेंट है तो मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूं, सॉल्यूशन में जा रहा हूं। टू शो तो यही रहेगा, सॉल्यूशन में चलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखिए मैं अप्रोच कैसा ले रहा हूं। मेरे को पता है यहां पर दिया हुआ है क्या, एक्सटीरियर एंगल। क्या दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए। क्या है, द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो देखिए आपका एक ट्रायंगल है, मान के चलो ये एक्सटीरियर एंगल बनाया इधर,
तो ये क्या होता है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल होता है। क्या होता है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो मैं क्या लिखूंगा, एक्सटीरियर एंगल PAC, क्या लिख रहा हूं, एक्सटीरियर एंगल PAC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PAC क्या हो जाएगा, सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा। सम मींस द एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो PAC के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन है, 2 और 1, क्योंकि ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन हो गए, 1 और 2। तो एंगल PAC कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो रीजन क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल is equal to the sum of two interior opposite angles. In a triangle, the exterior angle is equal to the sum of the two interior opposite angles. वो आप लिख दीजिएगा। Which implies क्या हो गया, देखिए एंगल PAC is equal to 1 plus 2 हो गया। मेरे को क्वेश्चन में क्या चाहिए था, ये जो डॉट है, ये जो डॉट है ना, इसमें मेरे को स्क्वीज करके जाना है। तो PAC, मेरे को PAC चाहिए क्या, प्रूफ में PAC चाहिए क्या, नहीं चाहिए, DAC चाहिए। DAC क्या है, एंगल 4। तो मैं PAC को क्या लिख सकता हूँ, 3 plus 4 लिख सकता हूँ कि नहीं, PAC को क्या लिख सकता हूँ, 3 plus 4। तो मैं लिख रहा हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, मैंने जस्ट PAC को खोल दिया, 3 plus 4 कर दिया, क्योंकि मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए था, 4। अब देखिए मैंने ये डॉट दिया है, अब हमको 3 नहीं चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ 4 चाहिए। इस इक्वेशन में देखिए मेरे को 3 नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, 4 चाहिए। यहाँ पर 3 भी है, बट मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ 4 चाहिए। यहाँ पर 1 और 2 है, मेरे को 1 और 2 नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, मेरे को 1 चाहिए। 1 मतलब क्या था, वो BCA चाहिए, सिर्फ 1 चाहिए। तो मेरे को 3 को हटाना है। तो देखिए ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल है, 3 इज इक्वल टू 4 है। तो मैं PAC को लिख सकता हूं कि नहीं, ट्वाइस ऑफ एंगल 4, क्योंकि मेरे को 4 चाहिए, 3 नहीं चाहिए। तो 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 4, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है ना, तो ये दोनों क्या है, बराबर है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ एंगल 4, ओके, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे को एंगल 1 चाहिए, 2 नहीं चाहिए। तो 1 और 2 बराबर है कि नहीं है, क्योंकि AB इज इक्वल टू AC था। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मेरे को 1 चाहिए, तो 2 की जगह मैं क्या कर सकता हूं, एंगल 1, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। तो रीजन यहां पर देना पड़ेगा, 3 और 4 की जगह मैं 4 क्यों लिखा, बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ये गिवन था। और 1 और 2 की जगह मैं ट्वाइस ऑफ एंगल क्यों लिखा, क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 था। क्यों, बिकॉज AB इज इक्वल टू AC था, AB इज इक्वल टू AC था। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, ये किस में डालना पड़ेगा, इन ए ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखिए ये 2 और ये 2 मैंने काट दिया, तो मेरा टारगेट एंगल क्या था, एंगल 4 और एंगल 1, वो आ गया मेरा। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1, तो उनके नाम से लिख दीजिए। एंगल 4 क्या था, DAC, एंगल 4 क्या था, DAC, और एंगल 1 क्या था, एंगल 1 क्या था, BCA। ये मेरा क्या हो गया, पहला वाला बिट प्रूव हो गया। पहला वाला बिट में दिखा दिया कि इक्वल है। अब मेरे को बोला था ABCD इज अ पैरेललोग्राम प्रूफ करो, तो मैं क्या करूंगा, बट दीज आर ये क्या बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्यों, AD को ले लूं और BC को ले लूं और AC को ट्रांसवर्सल ले लूं, तो ये क्या बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए। तो विच इंप्लाइज क्या हो गया, AD विल बी पैरेलल टू BC, विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा, AD विल बी पैरेलल टू BC। इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। और ऑलरेडी CD पैरेलल टू AB था, CD पैरेलल टू AB था। इक्वेशन नंबर 2 ये क्या था, मेरा गिवन था, ये मेरा क्या था, गिवन था। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा मेरे को, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या मिल जाएगा मेरे को, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज ए
पैरेललोग्राम। क्यों? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। AD पैरेलल टू BC हमने प्रूव कर दिया और AB पैरेलल टू CD ऑलरेडी क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए तो ABCD क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। तो आज के क्वेश्चन में हमने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी और पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी को यूज करके यहाँ पर सीखा कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस में अप्रोच लेना है, कैसे अपने गिवन से टारगेट में आना है, कैसे हमको 4 और 1 में स्क्वीज करके आना है। तो हमको टारगेट एरिया आइडेंटिफाई करना है, फिर उस पर हमको स्क्वीज करके वहां तक लाना है। तो अभी के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए, जहां पे मैं आपकी और कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। थैंक यू।